मित्रों नमः शिवाय। हमारे YouTube चैनल ज्योतिष संजीवनी में आप सभी मित्रों का स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, मैं ज्योतिष दैवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी, शहडोल मध्य प्रदेश से आज ये दो कुंडली उदाहरण कुंडली लेके फिर आया हूं आपके पास, आपको समर्पित करने। छोटी सी जानकारी है और ये छोटी छोटी सी जानकारी ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसा आप सभी लोगों को मालूम है, जन्म कुंडली के 3 भाव विशेषकर बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। एक लग्नेश लग्न भाव, पंचमेश पंचम भाव, नवमेश नवम भाव, और मेष लग्न की कुंडली से लेकर के और मीन लग्न तक पंचम भाव में कोई ना कोई राशि तो होगी। यहां 2 कुंडली देने का मतलब है, एक मिथुन लग्न की कुंडली है और एक मकर लग्न की कुंडली है। मिथुन लग्न में पंचम भाव में 7 लिखा हुआ है। 7 का अर्थ होता है तुला राशि, जिसके स्वामी शुक्राचार्य है। मकर लग्न की कुंडली में 2 लिखा हुआ है, अर्थात वृषभ राशि, इसके भी स्वामी शुक्राचार्य हैं। ये दोनों लग्न की कुंडलियों के जो भी जातक हैं, उनके लिए पंचमेश का रत्न एक होगा, मंत्र एक होगा, इष्ट देव एक होंगे, रुद्राक्ष एक होगा। यही छोटी सी जानकारी आपको दे रहा हूं और यह जानकारी होना भी चाहिए। बहुत से लोगों को मैं देखा हूं और मैंने बहुत से लोगों की अंगूठी भी उतरवाई है कि रत्न धारण कर लेते हैं। ये लग्नेश का रत्न है, ये पंचमेश का है, ये नवमेश का है। पर रत्न भी हमको किन स्थितियों परिस्थितियों में धारण करना चाहिए, रत्न हमें शुभ फल देंगे या नहीं देंगे, इसकी जानकारी होनी चाहिए। यहां 2 कुंडली है, दोनों को एक साथ मैं बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले पंचम भाव, जन्म कुंडली का, किसी भी जन्म कुंडली का पंचम भाव और पंचमेश। तो पंचम भाव से हम किन विषयों का अध्ययन करते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। विद्या बुद्धि संतान का भाव है। जातक की विद्या कैसी होगी, उसका विवेक कैसा होगा, बुद्धि कैसी होगी, कितनी पढ़ाई लिखाई होगी, उसकी होने वाली संतान कैसी होगी, आप स्वयं समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है कि हर कार्य जो हम करते हैं वो बुद्धि से ही करते हैं। और बुद्धि के स्वामी अर्थात पंचमेश, पंचम भाव के स्वामी का शुभ होना कितना आवश्यक है। पर यदि किसी की कुंडली में अशुभ अवस्था में आ जाते हैं पंचमेश, उन्हें शुभ कैसे किया जाए, इसी वीडियो में मैं बातें करूंगा आपसे। मित्रों, पंचम भाव का विचार तो आपने देख लिया कि किन भावों का विचार करते हैं। अब दूसरी बात, इष्ट देव आपके कौन होंगे? यहां पर मिथुन लग्न की कुंडली में पंचमेश शुक्रदेव है और मकर लग्न की कुंडली में पंचमेश शुक्रदेव है। अर्थात आपके इष्ट देव शुक्रदेव हुए, शुक्राचार्य जी हुए। उन्हें प्रसन्न करना बहुत आवश्यक है। पर इसके पहले लग्न भाव जो होता है, जो लग्नेश होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से लग्नेश को भी देखा जाता है
कि लग्नेश कहीं पीड़ित तो नहीं है, कमजोर अवस्था में तो नहीं है। पंचमेश हमारे 12 भावों में किन भावों में बैठे हैं ये देखा जाए। अशुभ भाव में तो नहीं है ये देखा जाए। लेकिन इसके पहले हम किसी भी भाव का जब अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले लग्न भाव को देखते हैं और लग्नेश को देखते हैं कि लग्नेश का शुभ होना हर क्षेत्र में, हर भाव के लिए, हर राशि के लिए, हर ग्रह के लिए आवश्यक है। यदि लग्नेश हमारे कमजोर अवस्था में रहेंगे तो जन्म कुंडली में कितने अच्छे भी भाव होंगे, कितने अच्छे भी योग होंगे, कितनी अच्छी ग्रह दशा होगी, उसका शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि लग्नेश बली नहीं है। लग्नेश का भी ध्यान रखना जरूरी है। यहां पंचमेश की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन पंचमेश को अकेले बलि कर लेने से पंचमेश का लाभ नहीं मिलेगा, या मिलेगा भी तो कम मिलेगा। और लग्नेश को भी हम साथ में लेकर के यदि बलि बना लेते हैं, मजबूत अवस्था में ले आते हैं, तो लग्नेश और पंचमेश दोनों का शुभ फल जो है, शुभ प्रभाव जो है जीवन में हमें प्राप्त होगा। इष्ट देव कौन है मैंने आपको बता दिया। अब प्रश्न उठता है कि इष्ट देव को हम मजबूत कैसे करें, और हम कैसे जाने कि हमारे इष्ट देव कितने मजबूत हैं, कितने प्रतिशत उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में हमको प्राप्त हो। 0 से लेकर के 6 डिग्री तक 25%, 25%, 6 डिग्री से लेकर के 12 डिग्री तक 50%, 12 से लेकर के 18 डिग्री तक 100%, और यदि 15 डिग्री है तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत सुंदर है। 18 से लेकर के 24 डिग्री तक 50%, 24 से लेकर के 30 डिग्री तक पुनः 25%। ये डिग्री के अनुसार जो प्रतिशत मैं आपको बता रहा हूं, डिग्री या अंश के अनुसार उतने प्रतिशत हमें शुभ या अशुभ फल प्राप्त होगा। और योग कारक ग्रह, इन दोनों कुंडलियों में योग कारक ग्रह जो शुक्र देव है, यदि वो 6 डिग्री से कम है या 6 डिग्री से 12 डिग्री के बीच में है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें मंत्रों का और रत्नों का सहारा लेना चाहिए। तो मंत्र का सहारा हम लेते हैं तो शुक्रदेव के मंत्र का सहारा लेना चाहिए, उनकी साधना करनी चाहिए। और उसमें भी यदि हम शुक्र गायत्री मंत्र का जाप कर लेते हैं तो और अच्छी बात है। तो आपके इष्ट देव का जो मंत्र है, शुक्र देव का जो मंत्र है, शुक्र गायत्री जो मंत्र है, वो मैं आपको पढ़ करके बता रहा हूं और डिस्क्रिप्शन में लिख भी दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखा रहेगा, जिससे पढ़ने में असुविधा ना हो, उच्चारण में असुविधा ना हो। ओम भृगुजाय विद्महे दिव्यै देहाय धीमहि तन्नः शुक्रः प्रचोदयात्। पुनः पढ़ देता हूं। ओम भृगुजाय विद्महे दिव्यै देहाय धीमहि तन्नः शुक्रः प्रचोदयात्। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप ले सकते हैं। इस मंत्र को धीरे 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 1 माला, 5 माला, 11 माला, जितना सामर्थ्य हो, 11 दिन, 21 दिन, 31 दिन, 41 दिन, एक निश्चित संख्या में जप करना। तरीका आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगा। इस मंत्र का जाप हम कैसे करें, ये दूसरे शुक्र का जो बीज मंत्र है उनके माध्यम से भी हम अपने इष्ट देव को अनुकूल बना सकते हैं।
बहुत मंत्र हैं, लेकिन प्रभावी मंत्र जो है या तो शुक्रदेव के बीज मंत्र या शुक्र गायत्री मंत्र हम प्रभावी बना सकते हैं और उनका आशीर्वाद हम प्राप्त कर सकते हैं। एक प्रश्न और आता है, हमेशा लोग पूछते हैं कि गुरुजी मैं किस देवी या देवता की पूजा करूं। यहां तो इष्ट देव मैंने आपको बता दिया, पर मकर लग्न और मिथुन लग्न के जातकों को माता भगवती लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। तो ये भाव जो है और प्रभावी होगा, इष्ट देव और बली होंगे और हमारे जीवन में शुभता बढ़ेगी, हमें शुभ परिणाम मिलेंगे, हमें आशीर्वाद प्राप्त होगा। लेकिन ये धार्मिक क्रिया है, इसमें धैर्य रखना पड़ता है, विश्वास रखना पड़ता है, निष्ठा रखनी पड़ती है। किसी भी मंत्र का जाप मैंने अगर किसी को कहा कि 11 दिन करें, 21 दिन करें, तो वो 12वें दिन या 22वें दिन अपेक्षा करते हैं कि हमें इसका लाभ नहीं मिला। ऐसा सोचना गलत है। जब किसी एक मंत्र को हम धारण करते हैं अर्थात उसकी साधना करते हैं, तो हमें उस मंत्र को नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन मानव का स्वभाव है, गणेश मंत्र फायदा नहीं हुआ तो शंकर जी का मंत्र ले लेते हैं, शंकर जी का मंत्र फायदा नहीं हुआ तो दुर्गा जी का ले लेते हैं या किसी और देवी देवता का ले लेते हैं। बस इसी चक्कर में हम अपना समय बर्बाद करते हैं और कोई भी साधना हम पूर्ण नहीं कर पाते। मंत्र महेश्वर होते हैं, अर्थात जो मंत्र है उस मंत्र के देवी देवता जो है उस मंत्र में निवास करते हैं और उस मंत्र के माध्यम से उस देवी देवता को हम प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं। तो 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन में संभव नहीं है। हाँ, कुछ दिन करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, बार बार मंत्र चेंज नहीं करना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए। और फिर उसका परिणाम जो है कुछ दिन बाद निश्चित रूप से 100% मैं बता रहा हूं आपको, निश्चित रूप से उसका परिणाम आपको दिखेगा। महीना लग सकता है, 2 महीना लग सकता है, 3 महीना लग सकता है, समय जो भी लगे, लेकिन अनुकूलता आपके जीवन में आएगी, अवश्य आएगी। अब बात करते हैं रत्न की। यहां पंचमेश का जो रत्न है वो है हीरा, ये सफेद ओपन। इसी प्रकार से अन्य कुंडलियों में भी जो अंक लिखा होगा उसके अनुसार रत्न होगा। तो रत्न भले योग कारक भाव है, ये योग कारक ग्रह है, शुभ फल देने वाले ग्रह, पर रत्न भी हम धारण करें तो किस स्थिति परिस्थिति में धारण करें। पंचमेश 6ठे, 8वें और 12वें भाव में तो नहीं आ गए हैं, यहां तो नहीं बैठे हैं। ये त्रिक भाव जन्म कुंडली के अशुभ भाव, अगर इन भावों में 6, 8, 12 भावों में लग्नेश, पंचमेश या नवमेश बैठ जाते हैं तो उस भाव के स्वामी का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। उसका कारण यह है, यहां पर एक उदाहरण देखिए कि 7 लिखा हुआ है, 7 का अर्थ हुआ शुक्रदेव, यहां 2 लिखा हुआ है, 2 का अर्थ हुआ शुक्रदेव। वृषभ राशि और तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव और इनके स्वामी जो हैं 6ठे भाव में, 8वें भाव में और द्वादश भाव में यदि बैठ जाते हैं तो इन भावों के जो कुप्रभाव हैं, अशुभ प्रभाव है, उसे एक्टिवेट करते हैं, उस भाव को एक्टिवेट करने लगते हैं, अपनी शुभता को छोड़ करके अशुभ फल देने लगते हैं। और जब हम रत्न धारण करते हैं तो इन भावों की, जैसे 6ठा भाव रोग शत्रु कर्जा का है, 8वां भाव आयु मृत्यु का है, द्वादश भाव व्यय का है,
यहां अगर बैठ जाते हैं तो इन भावों के प्रभाव को और बढ़ा देते हैं, अशुद्धता और हो जाती है। ऐसी स्थिति में बिल्कुल नहीं धारण करना चाहिए। पंचमेश यदि अपनी नीच राशि में आ जाए, जो भी राशि यहां पर आती है पंचमेश में जन्म कुंडली के अनुसार, यदि वो अपनी नीच राशि में आ जाए तो रत्न धारण, पंचमेश का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अब बात करता हूं रुद्राक्ष की, कि बहुत से लोगों का प्रश्न रहता है कि गुरुजी मैं रुद्राक्ष पहनना चाहता हूं, कौन सा रुद्राक्ष धारण करूं? तो यहां शुक्र देव को प्रसन्न करने के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अब फिर प्रश्न आता है कि 6 मुखी का रुद्राक्ष हम कैसे धारण करें? आजकल बाजार में, मार्केट में लैब टेस्टेड रुद्राक्ष मिलने लगे हैं, मिलते हैं, प्रतिष्ठित दुकान से आप ले सकते हैं। और किसी भी सोमवार को, शुक्ल पक्ष के सोमवार को विशेषकर दूध गंगा जल से और जल से स्नान करा के, पंचोपचार पूजन करके, धूप दीप दिखा करके, कुमकुम लगा करके थोड़ा सा पूजा कर ले, लाल धागे के साथ इसे धारण कर ले। धारण करने के पहले रुद्राक्ष की माला से 6 मुखी रुद्राक्ष को आप सिद्ध कर लें, स्वयं सिद्ध करें आप। मंत्र है ओम ह्रीम हुम नमः, ओम ह्रीम हुम नमः। ये रुद्राक्ष सिद्ध करने का मंत्र है 6 मुखी रुद्राक्ष का। और फिर 1 माला, 5 माला, जो भी संभव है, जो भी आप कर सकते हैं, कम से कम 1 माला, और उसे आप धारण कर लें। और कुछ दिन तक ये ऐसा करने से आपके इष्ट देव बलि हो जाएंगे। और जब इष्ट देव बलि होंगे तो यदि जन्म कुंडली में कहीं कुछ ग्रह जो है अशुभ है, शुभ फल देने में समर्थ नहीं है, कुछ भी है, वो भी बैलेंस होगा। तो हमें इष्ट देव को बलि करना, इष्ट देव को मजबूत करना, उनका आशीर्वाद आवश्यक ही है, अति आवश्यक है। मंत्र में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी आप ले सकते हैं। मित्रों, ये छोटी सी जानकारी आप सभी दर्शकों को समर्पित है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो, एक अपेक्षा मेरी है आपसे, इसे लाइक कर दें, अपने ग्रुप में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, और भी जो ग्रुप हैं उसमें शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें। आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, किसी समस्या से परेशान हैं, ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर में अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान व्हाट्सएप मैसेज करें। मैं आपसे बातें करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा रत्न धारण करें, किस मंत्र का जाप करें। योग कारक ग्रह और मारक ग्रहों की महादशा में आप क्या करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूं। नमः शिवाय।